सो आई हैव बीन लिफ्टिंग फॉर ऑलमोस्ट 4 years नाउ एंड इस पूरे 4 साल के स्पैन में मैंने अपनी ट्रेनिंग के बारे में बहुत ज्यादा नई चीजें सीखी हैं, क्योंकि भाई जब मैंने स्टार्ट किया था एज अ बिगिनर मुझे कुछ भी नहीं पता था, बिकॉज वी ऑल आर बिगिनर फॉर अ रीजन, राइट। सो मैंने इन पूरे 4 सालों में जो भी ट्रेनिंग सीखी है, जो भी मैंने टेक्निक सीखी है, जो मैंने नई चीजें सीखी हैं, द ऑल विजडम दैट आई गेन्ड, आज मैं आपसे वो शेयर करने वाला हूं इन टुडेज वीडियो। आज मैं आपसे 3 अपनी ऐसी ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स हैं वो शेयर करने वाला हूं, बिकॉज भाई नो मैटर व्हाट आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस क्या है, आपकी बॉडी कैसी है, आप अपनी फिटनेस जर्नी के किसी स्टेज पे हैं, अगर आप ये तीनों चीजें अप्लाई करते हैं सो आपको आपकी लिफ्टिंग जर्नी में बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलने वाली है एंड आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। माई वेरी फर्स्ट ट्रेनिंग प्रिंसिपल इज फंडामेंटल। बेसिकली मीन कोई सेंटर चीज, कोई कोर चीज जिसपे सब कुछ डिपेंडेंट होता है, जिसके थ्रू ही आपको सब कुछ रिजल्ट मिलने वाले हैं। सो एंड व्हेन आई से एम्ब्रेस द फंडामेंटल्स, इसका बेसिकली ये मतलब है भाई कि आपको बेसिक मूवमेंट पैटर्न को अप्लाई करना है एंड उसी में लंबे साल तक एक ही चीज कर करके, एक ही मूवमेंट्स कर करके जो कि एक्चुअली काम करती है उन पे प्रोग्रेस करना है, बिकॉज भाई दैट इज द ओनली वे यू कैन मेक ट्रेमेंडस गेन्स इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी बुलशिट। सो भाइयों, बेसिक मूवमेंट पैटर्न से मेरा बेसिकली ये मतलब है, देखो जैसे भाई एग्जांपल ले लेते हैं बाइसेप्स। आपने जिम में भाई बहुत बंदों को देखा होगा कि भाई वो कोई बंदा लेट लेट के केबल पे बाइसेप मार रहा है, कोई बंदा लटक के बाइसेप मार रहा है, कोई बंदा मतलब भाई कुछ अलग ही ऐसी फैंसी चीज कर रहा होता है जिससे उसे लगता है कि भाई उससे उसके बाइसेप बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएंगे, बिकॉज भाई जस्ट बिकॉज वो एक फैंसी एक्सरसाइज कर रहा है जो कि उसको उसके फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने बताई है। सो भाइयों, मैं आपको पहले बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बेसिक चीजें होती हैं दैट इज द ट्रेडिशनल डंबल कर्ल्स बाइसेप के लिए, वो एक एग्जांपल है जो कि आपको एक्चुअली रिजल्ट देने वाला है बहुत ज्यादा लंबे टाइम पे। अब हम आ जाते हैं भाई अपनी चेस्ट पे। आपने बहुत बंदों को देखा होगा भाई कि वो एक ये वाली मूवमेंट होती है जिसे हम एक्सप्रेस बोलते हैं, डंबल को छाती पे रख के ऐसे ऐसे करना। उन्हें लगता है कि भाई उससे उनको बहुत ज्यादा पंप आ रहा है तो उनकी मसल बिल्ड हो जाएगी, तो भाई नहीं, इट्स अगेन अनदर फैंसी एक्सरसाइज जो कि आपको बिल्कुल रिजल्ट नहीं देने वाली। द ट्रेडिशनल डंबल प्रेस वो आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट देने वाली है एंड दैट इज द ओनली एक्सरसाइज जो कि आपको बैंग फॉर द बक देंगे। सो भाई मेरा बेसिकली ये मतलब है, जो बेसिक मूवमेंट पैटर्न होती है जो कि हम एक बिगिनर को सिखाते हैं, क्योंकि आपने भाई कभी नोटिस किया होगा जब भी कोई बंदा बिगिनर जिम में आता है आप उसे कोई ऐसी फैंसी एक्सरसाइज बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते जो कि आप बंदे खुद करने लग जाते हो अपनी लिफ्टिंग जर्नी के लेटेस्ट स्टेजेस में। तो जो एक्सरसाइज आप बिगिनर बंदों को रेकमेंड करते हो, फिर आप बिगिनर को बोलते हो आपको 5 साल 10 साल बाद भी वो सेम एक्सरसाइजेज ही करनी है भाई। जस्ट बिकॉज वो एक्सरसाइज आप बिगिनर को कर रहे हो, वो इजी एक्सरसाइज है, दैट डज नॉट मीन कि भाई वो काम नहीं करती। बेसिक्स ऑलवेज वर्क, बेसिक मूवमेंट पैटर्न ऑलवेज वर्क। बेसिक मूवमेंट पैटर्न को मास्टर करना उसमें भाई सालों लग जाते हैं, आपको लगता होगा कि आप परफेक्टली कर रहे हो बट आपकी टेक्निक में बहुत ज्यादा फ्लॉज होते हैं। सो ऑलवेज एम्ब्रेस द फंडामेंटल्स। जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कि पूरा आपका जो कोर है, जिसके अराउंड आपकी पूरी ट्रेनिंग जर्नी रिवॉल्व करती है, दोज आर द एक्सरसाइज you have to embrace and those are the exercise you have to perform and progress in a long period of time. And this leads me to my next point. ये मैंने चीज अपनी फिटनेस जर्नी के 1 या 1.5 साल बाद करनी स्टार्ट करी थी, बट भाई इस चीज ने मेरी फिटनेस जर्नी में मुझे कितनी ज्यादा हेल्प करी है, मुझे कितना ज्यादा एक अकाउंटेबल पर्सन बनाया। बिकॉज भाई मुझे पता है कि अगर मेरी ट्रेनिंग में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, मेरी फिजिक अच्छी नहीं हो रही है, मैं अपने गोल्स के क्लोज नहीं जा रहा हूं, तो मैं कुछ गलती कर रहा हूं ट्रेनिंग में। एंड दिस वाज इट कि मैं अपनी ट्रेनिंग, अपनी लिफ्ट्स, अपनी प्रोग्रेस को बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर रहा था। एंड भाई नाउ लेट मी टेल यू, प्रोग्रेस ट्रैक करना एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, बिकॉज भाई हर बंदे की बॉडी टाइप अलग होती है, हर बंदे का प्रोग्रेस रेट अलग होता है, हर बंदे का खुद का मोमेंटम होता है यार। वो सेम पेस पे दूसरे बंदे की तरह प्रोग्रेस नहीं कर सकता, बट स्टिल प्रोग्रेस वो करता है एज अ ह्यूमन बीइंग। A human body can always progress and आपको उसे प्रोग्रेस को ट्रैक करना है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपको रोज अपनी लिफ्ट्स ट्रैक करनी है कि भाई आप किस वेट पे, कौन सी एक्सरसाइज पे कितने रैप मार रहे हो, कितने सेट मार रहे हो, एंड आप अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल उस पर्टिकुलर सेट या एक्सरसाइज से कितना ज्यादा और अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। सो लेट मी टेल यू, ये है भाई मेरे पिछले साल का बारबल बेंच प्रेस का डेटा। आपको दिख जाएगा कि मैं कितना वेट मारता था, कितने रेप्स मारता था, कितने सेट मारता था, और ये है मेरे करंट बेंच प्रेस का डेटा। आपको खुद दिख जाएगा कि भाई मैंने कितनी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। बिकॉज भाई अगर हम रोज ऐसे अगर ट्रैक नहीं करते तो हमें लगता ही नहीं कि भाई हमने कुछ प्रोग्रेस करी है, बिकॉज भाई प्रोग्रेस एक बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है एंड एज यू गेट एडवांस, प्रोग्रेस कभी भी ऐसे लीनियर नहीं होती। इट्स लाइक दिस, ऊपर नीचे, ऊपर एकदम नीचे, फिर ऊपर, एक टेढ़ी मेढ़ी सड़क हो जाती है। लीनियर प्रोग्रेस आपकी कभी नहीं हो सकती एज यू आर गेटिंग एडवांस। सो भाइयों, मैंने पर्सनली एक ऐप यूज करा स्ट्रॉन्ग करके, आपको दिख जाएगा कि मैं पर्सनली भाई इस ऐप को यूज करता हूं। आप भी इस ऐप को यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको बिल्कुल यूज नहीं करना, आपका मन नहीं है, तो आप अपने आईफोन या फिर एंड्रॉइड के नोट्स ऐप में भी अपनी लिफ्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं। बट द बेसिक थीम इज प्लीज
ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपनी फिजिक पिक्चर्स लीजिए, अपने डेटा को ट्रैक करिए, अपनी लिफ्ट्स को ट्रैक करिए, अपनी टेक्निक को इंप्रूव करिए, अपनी टेक्निक को ऐसे देखिए, अपने टेक्निक को मेजर करिए कि आप कैसे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। बिकॉज भाई अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके पास 1 या 2 साल बाद कुछ भी एविडेंस नहीं होगा कि भाई हाँ मैंने यहां से स्टार्ट किया था और आज मैं यहाँ पे हूँ। सपोज आप एक बल्क पे हैं, आपके पास कैलोरीज बहुत ज्यादा है तो आपको रिकवरी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपकी स्लीप बहुत अच्छी है तो आपको बिल्कुल रिकवरी में दिक्कत नहीं आने वाली। बट इन दोनों चीजों को परफेक्ट होने के बाद भी अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट, कि आपकी ट्रेनिंग में कुछ दिक्कत है भाई, आपकी ट्रेनिंग में कुछ खोट है। सो ये आपको एक बहुत ज्यादा अकाउंटेबल पर्सन बना देता है। ट्रैकिंग मेक्स यू एन अकाउंटेबल पर्सन। ये आपको अकाउंटेबिलिटी सिखाता है कि हमें अपना प्रोग्राम कैसे सेट करना है, हमें कैसे एक्सरसाइज करनी है, हमें कौन सी मूवमेंट करनी है, हम कैसे कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। सो या दिस वाज इट। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सो प्लीज ट्रैक योर प्रोग्रेस। आप अपने आप को 5 साल 6 साल 7 साल बाद अपने आप को बहुत थैंक यू बोलेंगे कि हाँ मैंने ट्रैक करा है एंड आई हैव कम अ लॉन्ग वे। नाउ दिस लीड्स मी टू माय थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट। डोंट गेट मी रॉन्ग, वॉल्यूम की अपनी एक बहुत ज्यादा जगह है हमारी ट्रेनिंग में, हमारी मसल ग्रोथ के लिए। बट भाई लेट मी टेल यू, आपने देखा होगा कि भाई बंदे जिम में आते हैं, वो 2-2 3-3 घंटे रहते हैं उसके अंदर। उसमें से मैं भी हुआ करता था भाई, सच कह रहा हूं मैं आपको भी। जब भी बंदे जिम में आते हैं तो भाई 90% बंदे ब्रो स्प्लिट ही फॉलो करते हैं। तो आपने देखा होगा कि भाई बंदे जिम में 3-3 घंटे रहते हैं भाई, वो लिटरली चेस्ट की 8 से 9 एक्सरसाइज करते हैं, 4-4 5-5 सेट, और बोलते हैं भाई कितना तगड़ा पंप आ गया, तेरे भाई की मसल बन गई। तो भाई मैं पहले बता देता हूं, देयर इज अ टर्म कॉल्ड जंक वॉल्यूम। जंक वॉल्यूम बेसिकली ये होता है कि हमारी मसल एक स्पेसिफिक टाइम तक, एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही स्टिमुलेट हो सकती है ग्रो होने के लिए। उसके बाद वो जो सारी आप वॉल्यूम कर रहे हो, एक्स्ट्रा सेट्स कर रहे हो वीकली में, वो सारा आपको उल्टा रिकवरी में दिक्कत देने वाला है, आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म करने वाला है, आपकी मसल ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होने वाली। सो भाइयों, व्हेन आई से इंटेंसिटी ओवर वॉल्यूम, दैट मींस व्हाट, आपको अपनी मेजॉरिटी ऑफ सेट्स, स्पेशली जो आपकी आइसोलेशन एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे आपका बाइसेप कर्ल, ट्राइसेप पुश डाउन, लेटरल रेजिस, इन सबको आपको फेलियर तक लेके जाना है, टेक्निकल एक्चुअल कॉन्सेंट्रिक फेलियर तक। टेक्निकल फेलियर वे आपका बेसिकली वो फेलियर होता है जिसमें आप अपना एक भी रेप फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाते। मेरे दिमाग में एक साइकोलॉजी रहती है, मैं एक ऐसा दिमाग में सिनेरियो लेकर चलता हूं कि भाई अगर मेरे सर पे कोई बंदा बंदूक रख दे और बोल दे कि भाई अगर तूने एक और रैप नहीं मारा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, मैं स्टिल उस सिनेरियो में भी एक रैप ना मार पाऊं। दैट इज व्हाट यू कॉल अ ट्रू कॉन्सेंट्रिक फेलियर। आपको उस फेलियर को अचीव करना है। जो आइसोलेशन एक्सरसाइज है, आपको उसके अंदर फेलियर बहुत ज्यादा हिट करना है, बिकॉज भाई दैट इज द ओनली वे you can progress over a long period of time as you get advanced and advanced। and भाइयों कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कंपाउंड मूवमेंट जिससे हम बोलते हैं, जिसमें हमारी एक से ज्यादा मसल ट्रेन होती हैं एक पर्टिकुलर मूवमेंट में, उसमें आपको फेलियर नहीं जाना, बिकॉज भाई वो आपकी बॉडी को बहुत रिस्क दे सकता है, बहुत हार्म कर सकता है। सपोज जैसे कि बारबल स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, बिकॉज भाई ये मूवमेंट ऐसी है, इसमें आप फेलियर जाएंगे तो आपकी इंजरी के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो भाइयों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मत करना। अगर आप दिन में बस 4 या 5 एक्सरसाइज करते हैं, जो कि मैं करंटली अभी कर रहा हूँ अपनी स्प्लिट में, पिछले जो मैं 1.5 या 2 साल से फॉलो कर रहा हूं, उसमें मैं लिटरली भाई दिन में बस 4 या 5 एक्सरसाइज करता हूं, सबके भाई 3-3 सेट होते हैं। बट भाई आई मेक श्योर जो मैं वो सेट्स परफॉर्म कर रहा हूं उसमें मैं अपनी पूरी जान लगा दूं, अपने सेट को इतना ज्यादा फेलियर तक पुश करूं, इतना ज्यादा पूरी अपनी इंटेंसिटी लगा दूं कि मेरी मसल बहुत ज्यादा उससे स्टिमुलेट हो जाए। एंड भाई लेट मी टेल यू, अगर आप सही में हार्डली इंटेंसली ट्रेन कर रहे हैं, सो देर इज नो वे इन हेल आप दिन में 10-10 एक्सरसाइज कर पाए। इंटेंसिटी मैटर्स, वॉल्यूम टू मैटर्स, बट इंटेंसिटी लीड्स टू मोर वॉल्यूम। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अपने हर सेट को पुश करिए फेलियर तक एंड मेक श्योर आप अच्छी टेक्निक मेंटेन कर रहे हैं, बिकॉज भाई नो पॉइंट इन ईगो लिफ्टिंग। सो यार बहुत चीजें और हैं जो मैंने अपनी ट्रेनिंग में सीखी हैं, जो कि मैं आपको बता नहीं सकता भाई, मैं उसे क्वांटिफाई नहीं कर सकता, बिकॉज भाई 4 साल में आप क्या क्या सीख जाते हैं जब आप ट्रूली डेडिकेटेड होते हैं अपने एक पैशन या फिर एक आर्ट की तरफ। तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं भाई, बट जो भाई ये 3 मेन चीजें हैं, 3 मेन मेरे ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये आपको आपकी फिटनेस जर्नी में हर जगह काम आने वाले हैं। यानी यूनिवर्सली सब पे अप्लाई करता है जो बंदा अच्छे से मसल ग्रोथ करना चाह रहा है। सो या अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो भाई प्लीज ड्रॉप अ लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज भाई मैं ऐसे ही एक फिटनेस रिलेटेड कंटेंट हर हफ्ते अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, जिससे मैं आप सब लोगों की हेल्प कर पाऊँ। एंड भाई डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज भाई अगर आप लोग बेल आइकन हिट नहीं करते हैं तो मेरी जो भी फ्यूचर वीडियो या फिर अपडेट आएगा आपके पास उसकी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, पीस।